नमस्ते, आई एम जेवियन नवनीत कौर, स्पोर्ट्स टीचर फ्रॉम जजोती विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी। आज हम चेस गेम के बारे में जानेंगे और खेलेंगे चेस गेम। मैम शुरू करिए। नमस्ते, मैं जेवियन किरणदीप कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आज जो है हम सबसे जो है इंटरेस्टिंग गेम रहती है, माइंड गेम रहती है, जिसको माइंड गेम कहा भी जाता है, और उसका बारे में जानेंगे। चेस के बारे में, जैसे चेस है ये कब शुरू की गई, सबसे पहले हम हिस्ट्री जान लेते हैं। ये 15 ईयर्स एगो जो है, टाइम पहले 1500 साल जो पहले की बात है, उस टाइम में शुरू किया गया था। और उसके बाद 15th सेंचुरी में जो है इसको थोड़ा सा और मतलब डेवलप किया गया, और उसके बाद 19 में इसके टूर्नामेंट शुरू किए गए। और इस 19th सेंचुरी में देन जो है 18th सेंचुरी जो थी उसमें मतलब 1868 में 66 में जो है इसका कॉमनवेल्थ गेम्स में इसको इंक्लूड कर लिया गया था। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 15 ईयर्स एगो कौन खेलता था इन गेम्स को। जो राजा महाराजा थे, गुप्ता जो जनरेशन थी, ठीक है, वो इस गेम को खेला करते थे। उसके बाद जो है इसमें रूल चेंज किए गए तो उसके बाद कंटिन्यूसली इसको खेला गया। तब भी जो है राजा महाराजाओं के यहाँ ही इन गेम्स को खेला जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, इस गेम्स की जो डेवलप है वो ये गेम डेवलप हो गए। और उसके बाद इसकी जो है रूल्स में थोड़े से चेंज किए गए, थोड़ा सा इसको इजी किया गया, और उसके बाद धीरे 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 इसकी बहुत सारी चेंजेस आ गई। और उसके बाद जो है इसको 18th सेंचुरी के बाद जो है 19th सेंचुरी में 1883 में सबसे पहला इसका टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। देन 1886 में जो है इसका फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में इसको इंक्लूड किया गया। और उसके बाद जो है इस गेम का रेगुलर जो है को जो है खेला जाता है। मोस्टली घरों में भी खेलते हैं, बड़ों के साथ बच्चे खेलते हैं, इसको सीखते हैं। इससे क्या है, बच्चों का माइंड क्रिएटिव होता है। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। इसमें जो है 8 तरह के जो है डिफरेंट मतलब जो है प्यादे होते हैं, इसको प्यादे कहते हैं। और उसके बाद इनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। 18 लैंडस्केप में होते हैं, 8 ही जो है पोर्ट्रेट में होते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, हम अपनी लैंग्वेज की बात करें तो इसको हम हाथी कहते हैं। जो कैजुअल जो हम यूजुअली यूज करते हैं इसको हाथी कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो चेस है उसमें इसको रुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुक, ROOK, रुक। ओके, इसका जो है नाम रुक होता है। देन हम बात करते हैं घोड़ा, जिसको हम यूजुअली क्या कहते हैं, घोड़ा, लेकिन एक्चुअल लैंग्वेज में इसको केनाइट कहा जाता है। ओके, और ये तिरछी, यूजुअली लैंग्वेज में रेगुलर जो हम खेलते हैं, घरों में खेला जाता है, इसको तिरछी के नाम से हम जानते हैं। लेकिन इसको जो है एक्चुअल में इसको जो है बिशप कहा जाता है इंटरनेशनल चेस में। ओके, इसमें 2 और जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती हैं, रानी, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, लेकिन किंग के बिना इसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, क्योंकि जो क्वीन होती है वो तब तक ही वैल्यूएबल है जब तक, ये सारे ही वैसे तब तक वैल्यूएबल है जब तक कि कोई किंग है। ओके, तो क्वीन जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्यादा भी होती है एक तरह से, इसके पास सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, ये किसी भी साइड में चल सकती है। ओके, और ये किंग मेन प्यादा होता है, मेन जो है थिंग होती है चेस वाली गेम में। अगर किसी ने इसको खत्म कर दिया, इसको मार दिया, इसको कट कर दिया, इसको जो है चेकमेट कर दिया, तो इट मीन्स गेम खत्म है। उस टाइम में ये निर्धारित हो जाता है कि जिसने आप इसको मारा है या कट किया है वो जीत जाएगा। ओके, तो आज और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है और सबसे अच्छा जो है प्यादा है, इस सिपाही कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, बट इसको जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, पाँव कहा जाता है, ठीक है, पाँव। तो पाँव जो है किस तरह से, अब हम ये जानेंगे कि ये सब किस तरह से चलते हैं, किस तरफ को चलते हैं, कितने स्टेप लेते हैं, इनकी वैल्यू क्या रहती है, वो सब चीजें जानेंगे, ठीक है। पाँव, फर्स्ट जब आपने गेम शुरू की, गेम ऑलवेज जो है व्हाइट से शुरू होता है। ओके, गेम ऑलवेज व्हाइट से शुरू होता है और उसके बाद कंटिन्यू चलता है, वंस मेरी टर्न वंस इनकी टर्न। ओके,
उनसे शुरू होकर फिर मेरी टर्न, फिर इनकी, इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, और सबसे पहले हम जानते हैं पाँव किस तरह से चलता है। पाँव फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट टर्न में अगर मैम भी चलेंगे तो मैम को क्या चलना पड़ेगा, वाइट चलना पड़ेगा 2 स्टेप में। इनमें से जो फ्रंट में पड़े हैं इनमें से मैम कोई भी चल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो होता है वो ये होता है कि आप सेंटर वाली साइड से, सेंटर से चलें, क्योंकि जब आप सेंटर से चलते हो तो आपके पास एक ऑप्शन रह जाती है कि आप किसी भी साइड में अपने जो है प्यादा वगैरह को आगे बढ़ा सकते हो, सिपाही को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये चलती हूँ, तो ये फर्स्ट स्टेप में 2 स्टेप चलता है। देन जब मैं नेक्स्ट टाइम चलूंगी, मैम ने ये चल दिया, ओके, नेक्स्ट मेरी टर्न, मुझे इनमें से मान लीजिए कुछ नहीं चलाना, मुझे यही चलाना है, तो ये 2 नहीं चलेगा, ये ओनली 1 स्टेप चलेगा। ओके, 1 स्टेप चलेगा। देन मैम ने कुछ और चलाया, ठीक है, 2 स्टेप ये भी चला दिया। बाकी सारे जो पड़े हैं यहाँ पे पड़े हैं वो 2 स्टेप चल सकते हैं अभी भी, जब तक वो अपने फर्स्ट स्टेप नहीं ले लेते, लेकिन सेकंड स्टेप में ये 1 स्टेप ही चलेंगे। ओके, और ये फिर हम रुक के बारे में बात करते हैं। रुक क्या है, रुक जो है वर्टिकल जाता है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट दोनों साइड में सीधा जाता है, लेकिन ये कभी भी किसी चीज के कट, ऊपर से कट करके नहीं जाता है। ओके, ये मान लीजिए यहाँ मेरा खुद का भी पड़ा है, कुछ कोई भी कॉइन मेरा पड़ा है, तो वो जो है वो उसको कट करके आगे नहीं जा सकता, वो यहीं रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैंने अपना ये रख रखा है। ओके, उसके बाद अगर मैं इसको नेक्स्ट टर्न में मैम के चलाने के बाद अगर मैं चलना चाहूंगी इसको, तो ये इस साइड में चलेगा। ठीक है, यहाँ तक मैं कहीं भी चला सकती हूँ। ओके, तो अब हम बात करते हैं घोड़ा, जिसको आप घोड़े के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको केनाइट भी कहा जाता है। और ये चलता है, ये एक ओनली ऐसा प्यादा है जो जंप करके जाता है किसी भी चीज से। अगर मैं खुद के मेरे प्यादों की बात करूं तो ये 3 स्टेप चलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने उठाया इसको, 1 2 3, ओके, ये 1 2 3 मैंने बताया आपको, 3 स्टेप चल दिए। देन अगर मैं यहाँ से आगे लेके जाऊंगी 1 2 3, ओके, तो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अगर मैं फिर भी बात करूं, यहाँ से मुझे इसको आगे लेके जाना है, ठीक है, तो ये इनके ऊपर से भी यहाँ आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से, मान लो इसके ऊपर से यहाँ रखना है इसको, ओके, 1 2 एंड 3 है, तो इसके ऊपर से भी चला जाता है। अगर कुछ ये ही राजा यहाँ पड़ा होता तो ये कट हो जाता। ओके, ऊपर से भी जंप करके इट मीन्स ये कट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम ये जानते हैं तिरछी के बारे में। ओके, बिशप, जिसको बिशप कहते हैं, ये ऑलवेज जो है टेढ़ा चलता है, लेकिन किसी को ऐसे कट करके नहीं जा सकता। चाहे मेरा पड़ा है चाहे इनका पड़ा है, इनका होगा तो वो कट हो जाएगा, अगर वो मेरा ही कॉइन पड़ा है तो वो इसके ऊपर से नहीं जा सकता, लेकिन ये तिरछा ही चलता है। मान लीजिए ये मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये खाली स्पेस है, तो ये यहाँ से यहाँ जा सकता है। ओके, और इसमें ये दो होते हैं, एक ब्लैक में आता है ऑलवेज, एक व्हाइट में आता है। तो जो ब्लैक वाला है वो ऑलवेज ब्लैक वाली साइड में ही चलेगा, और ये व्हाइट वाला है वो व्हाइट में ही चलेगा। और अगर ये कट कर देता है, उस कंडीशन में इनकी जो प्लेसेस है वो चेंज हो सकती है, अदरवाइज ये मोस्ट ऑफ टाइम में सेम प्लेस पे ही चलते हैं, सेम कलर पे ही चलते हैं। देन किंग ऑलवेज 1 स्टेप ही चलता है, 1 स्टेप। अगर इसके साइड में कुछ भी पड़ा है तो ये नहीं चल सकता, लेकिन मान लीजिए यहाँ पड़ा है ये किंग, ठीक है, तो ये इधर को भी चल सकता है, ये यहाँ से इधर को भी चल सकते हैं, ये यहाँ से इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट सब साइड, कॉर्नर में सब साइड में चल सकता है। ओके, और रानी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लॉन्ग टर्म चलने वाली, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाली जो कोइन होती है, चीज होती है चेस में, वो क्वीन होती है। ओके, ये कहीं भी चलती है, लेकिन ये भी ऊपर से जंप करके नहीं जाती है। ओके, अगर इसका रास्ता अगर खाली पड़ा है तो वो डायरेक्ट फ्रंट को भी चल सकती है, तिरछी भी, इधर को भी, उधर को भी, बैक को भी आती है। ओके, तो ये सारा चेस का जो रूल्स और रेगुलेशंस थे खेलने के। और वन थिंग मोर अबाउट द पान, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखने योग्य है कि ये कभी भी पीछे नहीं चलता। अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया तो ये इस तरफ को नहीं आएगा। ओके, वापस नहीं आता,
मान लीजिए ये यहाँ पड़ा था और इसकी बात करते कि ये काटता किस तरह से, ये यहाँ से यहाँ काटता है। ओके, ठीक है, तो ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ आ गया। ओके, तो ये है। चलो एक थोड़ी सी गेम खेल के दिखाते हैं अभी आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, अब मैं जो है मेरा घोड़ा चलाती हूँ ताकि थोड़ा गेम को आगे बढ़े, आप लोगों को समझ आए। ठीक है, ठीक है। अब मैम ने कहाँ रख दिया घोड़ा? सामने रख दिया, बिल्कुल। देखो 1 2 3, तो ये बाहर और मेरा कॉइन यहाँ। ओके, तो अब मान लीजिए मैम हाथी चलते हैं, मैम ने यहाँ कर दिया हाथी। ठीक है, इनका हाथी जो है वो इन्होंने निकाल लिया, फिर यहाँ भी चल सकता है, यहाँ भी आप पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी चल सकता है। ओके, उसके बाद मान लो मैंने अपना मैम का जो है कोई भी कॉइन यहाँ पड़ा है, या फिर मैम ने अभी मेरा कोई कॉइन कट करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ ये मैंने रख दिया और यहाँ मेरा ये मैंने आगे चला दिया, तो ये सीधा जाके इसको कट कर लेगा। ठीक है, ओके। इस तरह से सारी गेम चलती है 1 by 1। आप जब जब खेलेंगे आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी और आपका माइंड और क्रिएटिव होगा। ओके, नमस्ते, धन्यवाद।